हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे ये नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को किस तरीके के प्राइस एक्शन और हम लोगों को इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके की प्राइस एक्शन बनी है, हमने लास्ट टाइम जो यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर ये कैंडल यहाँ पे निकालता है तो ऊपर की ओर जा सकता है। फिर उसके बाद भी डिस्कस किया था अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट होने के कगार पे था और गैप अप ओपनिंग हुआ। कभी भी किसी भी जैसे ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग बाई करके रखते हैं, ठीक है, ये जो लोग अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जाती है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाई करके रखा है उन लोगों को ऑलरेडी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है और वो थोड़ा सा यहाँ पे डरते भी हैं क्योंकि ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये क्या करता है, कोशिश करता है जो ब्रेकआउट लेवल है उन पे सपोर्ट लेने का, ठीक है। तो अगर उन पे ये सपोर्ट नहीं ले पाता और फेल होता है तो उस केस में बहुत तेज़ी से ये नीचे की ओर गिरने लगता है और शार्प सेलिंग उस पॉइंट पे ट्रिगर हो जाती है और सेलर्स फ्रेश सेलर्स आगे इसको और नीचे की ओर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शार्प सेलिंग हो गई है और फिर से अपने जिस लेवल से इसने स्टार्ट किया था, ये जो 3 दिन का जिस लेवल से इसने स्टार्ट किया था, फिर से उसी लेवल के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे अभी हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार चला जाऊँगा एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अगर इस प्राइस एक्शन पैटर्न को हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को क्या नज़र आएगा, ये एक चैनल में है जिसकी हम लोग बहुत पहले से यहाँ पे बात कर रहे हैं और ये अभी ऊपर वाले पॉइंट से टच करके नीचे की ओर आ गया है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है डब्ल्यू टाइप पैटर्न फॉर्म करने की। यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये जो कोशिश कर रहा है ये इस तरीके से फेल हो जाए और इसे ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाए, या फिर क्या हो सकता है इस तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे दे इस डब्ल्यू टाइप पैटर्न का और हम लोग ये इन्हीं किसी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन बनाए ताकि ऊपर की ओर जाके इसको बुक प्रॉफिट बुक कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन पॉसिबल है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से हम लोगों को थोड़ा सा चॉपी मोमेंटम दिख रहा है, मतलब पिछले 3-4 वीक से ये कहीं मूव नहीं किया है। अगर देखेंगे तो इस पॉइंट से जो कि है 411 फोर 4100 के आसपास का ये पॉइंट है, प्लस ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे ये 4300 के आसपास का पॉइंट है। इसी के बीच में पूरे 4 वीक की मोमेंटम हुई है, ठीक है। पूरे 4 वीक की मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा नैरो वीक में हो चुकी है। तो आने वाले 1-2 वीक में हो सकता है नेक्स्ट वीक हो या फिर उसके बाद वाला जो वीक है, इन दोनों वीक में हम लोगों को एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब अभी इस वक्त हम लोग बता नहीं सकते ये फास्ट मोमेंटम ऊपर देखने को मिलेगा या फिर ये जो फास्ट मोमेंटम है नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एक फास्ट मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत दिन से चॉपी हो चुका है। इसका फास्ट मोमेंटम वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का होता है जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ही हम लोगों को जाना पड़ेगा और याद रखेंगे इस वीक में अगर ये ऊपर की ओर इसको 4333 को ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा चांसेस है 4800 को क्रॉस करता हुआ ये ऊपर की ओर निकल जाए और यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसका जो लो है वो है 4133। अगर 4133 को अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन देता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल भी है तो फिर ज़्यादा चांसेस है ये इन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ 4000 के आसपास जाएगा एंड 4000 पे ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ब्रेकआउट मिला है, ठीक है, ये रेड वाले कैंडल का जो ब्रेकआउट मिला है इन लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर से जाके ये 4000 के लेवल को टच करके रीटेस्ट करेगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा और नीचे की ओर आएगा जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, इन्हीं जर्नी के आके मतलब ये पूरा का पूरा इसका सपोर्ट जोन है। तो इस जर्नी में आने के बाद फिर से ये यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करेगा, फेल होता है तो नीचे जाएगा और यहाँ पे कामयाब होता है या फिर यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनता है, कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है। ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है अगर इस तरीके का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग फिर से ऊपर के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे ये सिनारियो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे अगर हम लोग मैच करें तो कुछ इस टाइप का मैचिंग होगा और इसको मैं पीछे की ओर लेके जाऊँ तो कुछ इस टाइप से देख रहे हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये जो था ना ये
जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाके इन लेवल्स को ब्रेक किया था, तो ये लेवल भी यहाँ पे एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। अभी क्या सिनारियो है, ये इसके पास गया है, ठीक है, इसके पास जाने के बाद नीचे आया है, नीचे आके फिर से इसको ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश किया है, लेकिन क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, अभी ये नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अगर कल के दिन ये 4200 के लेवल को अभी हम लोग जाके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर ये नीचे की ओर ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांसेस ये 4100 140 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अगर एक शार्प सेलिंग कैंडल है और यहाँ पे इसके नीचे अगर मतलब मान लेते हैं यहीं पे कहीं पे ओपन होता है, जैसे क्लोजिंग और 4000 42,000 के बीच में कहीं ओपन होता है और नीचे की ओर इसको क्रॉस करता है, तो ये 4150 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और इसके बाद अगर यहाँ से पुल बैक नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ से पुल बैक मिला, ऊपर गया और इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर ये नीचे की ओर आ जाएगा और अपने जो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे बात किए हैं 4050 से लेके 4000 के बीच में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर थोड़ा और नीचे जाएगा और जो दूसरा हमने यहाँ पे लेवल बात किया था उस लेवल पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, सॉरी, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये इसी में बना रहता है, इसी नैरो टाइम फ्रेम में बना रहता है और इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो आने वाले समय में जब भी ये इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा, मान लेते हैं 4250 का ब्रेकडाउन देगा, तो ये फिर यहाँ से रॉकेट की तरह निकल सकता है। क्यों रॉकेट की तरह निकल सकता है? क्योंकि ऑलरेडी ये इन दिनों में मतलब बहुत ज़्यादा कहीं भी मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से ऊपर की ओर निकलेगा और यहाँ पे 4300 इन सभी लेवल को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की ओर निकलेगा। पहला हर्डल 4300 के आसपास मिलेगा, दूसरा हर्डल 4500 के आसपास यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा और तीसरा हर्डल यहाँ पे मिलेगा 4650 के आसपास हम लोगों को देखने को, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे इस तरीके की प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लास्ट पिछले कुछ एक दिन से पिछले एक दिन यहाँ पे फॉल हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन एट लास्ट फेल हो गया। लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे पास सपोर्ट है 4210 के आसपास, इसके पास एक अच्छा यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बना है। अब ये हैमर टाइप कैंडल कब एक्टिव होता है इसकी बात है, कभी भी कोई भी ज़्यादा फॉल हो रहा है और लास्ट में मतलब 4-5 कैंडल के बाद एक हैमर टाइप कैंडल बन जाए और नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल अगर इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये जो कैंडल है हैमर टाइप, इसका ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस मतलब ये यहाँ पे नीचे रेड है तो इस प्राइस पे मतलब उसका रेड है तो क्लोजिंग प्राइस हो गया और यहाँ पे ग्रीन है तो ओपनिंग प्राइस हो गया। इसका ऐसा लगा कि हम लोग पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पे एटलीस्ट इस कैंडल का 1:1 तो हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत बार ये 1:2 भी हम लोगों को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस केस में रेजिस्टेंस है 4240 के आसपास, तो अगर यहाँ पे ये यहीं पे कहीं पे ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है तो 4240 तक तो ये आराम से चला जाएगा। फिर से थोड़ा नीचे आके अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमें ये लेवल फिर से ये टच करता हुआ देख सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ये 4210 का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर पहला टारगेट हमारा 4200 के जस्ट ऊपर होना चाहिए और जो सेकंड टारगेट होगा वो और थोड़ा यहाँ पे नीचे हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग टारगेट्स एंड लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने बात किया 4200 12 है, तो ये यहाँ पे 4210 यहाँ पे लेके चलते हैं। अगर 4210 का ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की ओर जो हम लोग पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अराउंड हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 4200 के आसपास कर सकते हैं। एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारे लिए थोड़ा बड़ा टारगेट होगा 4190 के आसपास। ठीक है, ये और थोड़ा यहाँ पे हम लोगों के लिए बड़ा टारगेट हो सकता है, क्योंकि हमने जैसा अभी देखा था डेली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। 4185 तक का हम लोग को टारगेट देख सकते हैं। देखिए ये जो मैंने आपको टारगेट दिया है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ब्रेकडाउन देगा तो सिर्फ इतना गिरेगा, ये ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या होगा, ये इन लेवल्स के आसपास जाएगा तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा। अब ये बाउंस बैक में जब ये फेल होता है तब ये और नीचे की प्राइस सेक्शन बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारे लेवल्स हैं उस बाउंस बैक के हिसाब से है कि अगर कहीं पे ये ऊपर की ओर भी निकलता है तो एटलीस्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेवल्स नहीं देखेंगे। लेकिन ये हो सकता है पहला लेवल इस तरीके से ब्रेक कर दे, दूसरे लेवल से बाउंस बैक देने की कोशिश करे और इन्हीं के पास आके टाइम स्पेंड करने लगे एंड उसके बाद इसको फिर से और नीचे ब्रेक डाउन दे। तो ये बात आपको समझनी होगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का अगर हम जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था, ये हैमर टाइप कैंडल है तो जस्ट हैमर टाइप के कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर ये 4228, ठीक है, 4028 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग यहाँ पे पहला टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 4230
9 का कर सकते हैं, ठीक है? एंड इसके बाद जो सेकंड टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 4248 का। तो ये हमारे पास ऊपर की ओर 2 टारगेट हो गए हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इन लेवल्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसी के आसपास इसको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। फिर से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से गिर रहा है, देख रहे हैं ये बिल्कुल एक रजिस्टर इस तरीके से यहाँ पे चैनल में गिर रहा है। ये जो शेयर है, बहुत से शेयर मतलब मैक्सिमम शेयर यहाँ पे इसी तरीके से एक चैनल बना लेते हैं, जिसमें नीचे एक ट्रेंड लाइन होती है प्लस एक ऊपर ट्रेंड लाइन होती है, उसके बीच में ही ट्रेवल करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते होंगे तो इसको आप ये हेल्प इसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए और यहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लेंगे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हुई तो ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।